हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज यासीन अमन एंड वेलकम टू माय चैनल ला एस्पायरेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ कत्ल। आज हम कत्ल के काइंड्स पे बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले चलते हैं उनकी डेफिनेशंस पे। काइंड्स ऑफ कत्ल। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कत्ल। सेक्शन 300 कत्ल आमद, सेक्शन 315 कत्ल शिबा आमद, सेक्शन 318 कत्ल ख़ता, सेक्शन 321 कत्ल बिस्सबब। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेक्शन 300 कत्ल आमद से। सेक्शन 300 कत्ल आमद डेफिनेशन: whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person is said to commit qatl amad। यानी एक बंदा जिसका इंटेंशन ही यही है कि दूसरे बंदे को मारना है, उसका मर्डर करना है, उसका खून करना है, तो वो ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे उसको पता होगा कि उस एक्ट से उस दूसरे बंदे का मरना लाजिम है, या फिर दूसरे बंदे को ऐसी ऐसी इंजरी देगा जिससे उस दूसरे बंदे का मरना लाजिम है। तो इसको हम बोलते हैं कत्ल आमद। अब चलते हैं कत्ल आमद की एसेंशियल्स क्या हैं, उसकी पनिशमेंट कितनी है। सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ कत्ल आमद। कत्ल आमद की पनिशमेंट है ईदर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर किसास प्रूफ हो गया तो उसको किसास के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। और कत्ल आमद के एसेंशियल्स हैं इंटेंशनली काज डेथ, यानी उसका इंटेंशन ही यही था कि दूसरे बंदे की मौत हो जाए। नंबर 2 है इंटेंशनली गिविंग हर्ट विच बिकम द काज ऑफ डेथ, या जानबूझ के ऐसा ज़ख़म देना, ऐसी जगह पे हर्ट करना जिससे उसकी मौत वाक़या हो। नंबर 3 विद द नॉलेज दैट हिज एक्ट विल बी द काज ऑफ डेथ, या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उसको पता होता है कि इस एक्ट से दूसरे बंदे की मौत होना लाजिम है। तो ये हो गया 302 पनिशमेंट्स ऑफ कत्ल आमद, जिसके एसेंशियल भी 1 2 3 हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं दूसरे काइंड पे। सेक्शन 315 कत्ल शिबा आमद। whoever with the intent to cause harm to the body or mind of any person cause the death of that or any of the other person by means of a weapon or an act which in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit qatl shiba amad। कत्ल शिबा अमद के एसेंशियल्स हैं नंबर 1 इंटेंट टू काज हार्म, यानी जो इंटेंशन है वो दूसरे बंदे को हार्म देना था, उसको हर्ट करना था। नंबर 2 नॉट इंटेंट टू काज डेथ, मतलब ये इंटेंशन नहीं था कि उसको मार देना है, पर इंटेंशन क्या था, उसको ज़ख्मी करना है। नंबर 3 बट सच हार्म बिकम द काज ऑफ डेथ, अरे यार, पर जो हार्म दिया वो सबब बन गया उसकी मौत का। नंबर 4 हार्म विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ नॉट लाइकली टू काज डेथ, हालांकि जिस किस्म का हार्म दिया था वो आम तौर पे उस पर मौत नहीं होती, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दूसरे बंदे की मौत हो जाती है। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि विलियंस क्या करते हैं, 2-4 बंदे भेजते हैं और बोलते हैं कि यार जाओ इस बंदे को जो है ना समझा के आओ, 2 हाथ पैर तोड़ के आओ। तो यही सीन है यहाँ पे भी। ए ने क्या किया, ए और बी के बीच में थोड़ा बहुत मसला था, तो ए ने बी को ऐसे ही समझाने के लिए 1-2 डंडे मार दिए, पर उस डंड जो ए ने बी को मारा उससे बी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बी उस 1-2 डंडे से मर जाता है, हालांकि उसने जिस तरीके से मारा था आमतौर पे ऐसे कोई बंदा मरता नहीं, पर बी मर जाता है। तो ये होता है कत्ल शिबा आमद, जिसकी पनिशमेंट है 316 सेक्शंस में दियत और इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स एज ताज़ीर। तो ये हो गया कत्ल शिबा आमद। अब हम दूसरे काइंड की बात करते हैं। सेक्शन 318 कत्ल ख़ता। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ख़ता हो गई है। whoever without any intention to cause death
of or cause harm to a person causes death of such person either by mistake of act or by mistake of fact is said to commit कत्ल खता। अब यहाँ पे कोई इंटेंशन हार्म का भी नहीं है, ना ही कोई इंटेंशन डेथ का है, फिर भी क्या होता है, एक बंदे की मौत हो जाती है, वो मिस्टेक ऑफ एक्ट से या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। तो आते हैं इसके एसेंशियल्स पे। नंबर 1, विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, कोई इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का। विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज हार्म, ना ही किसी को ज़ख्मी करने का कोई इंटेंशन था। बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट के मिस्टेक से हो गया, या फिर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट। अब इन पे एग्जांपल ले लेते हैं। बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, ए जो कि बी का कज़न है, तो ए रात के टाइम अपने घर में वापस आता है, तो वो बोलता है कि मैं अपने कज़न को सरप्राइज़ दूं, तो रात के टाइम वो गेट के ऊपर से आता है, जिससे ए ने समझा कि बी जो है कोई चोर है। तो ए ने क्या किया, अपना वेपन उठाकर वहीं पे उसको शूट कर दिया। तो ये हो गया बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो समझा कि कोई चोर है, हालांकि उसका कज़न था। नंबर 4, बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट। बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या होता है, एक जो कि हंटर बंदा है, अपना शिकार करने के लिए एक जंगल में गया, तो उसने वहाँ पे कोई एनिमल देखा या फिर कोई बर्ड देखा, उसको शूट कर रहा था, तो उसकी जो शूट किया वो बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट कोई मिसिंग हो गई, वो गोली जाके लगी किसी दूसरे बंदे को जो कि दूसरी साइड या फिर उसके जो है ना पास में ही खड़ा था। तो ये हो गया बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट। तो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या था, अपने कज़न को उसने चोर समझ लिया और उसको शूट कर दिया, तो ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या था, मिस्टेक ऑफ एक्ट में ये था कि जो वो एक्ट कर रहा था, यानी किसी बर्ड को या एनिमल को गोली मार रहा था, तो वो वहाँ से हट गया और पीछे जाके किसी बंदे को गोली लगी, तो वो हो गया मिस्टेक ऑफ एक्ट, जिसकी पनिशमेंट है 319 दियत, यानी जो पर्सन है वो लायबल होगा दियत का। ये हो गया कत्ल खता सेक्शन 318। कत्ल बिस सबब, whoever without any intention to cause death of or cause harm to any person does any unlawful act, क्या कर रहा था, does any unlawful act which become a cause for the death of another person is said to commit कत्ल बिस सबब। एसेंशियल है नंबर 1, विदाउट इंटेंट टू काज डेथ, इसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का। नंबर 2, डज एनी अनलॉफुल एक्ट, पर जो एक्ट कर रहा था वो अनलॉफुल था। नंबर 3, विच बिकम द काज ऑफ डेथ, जिसकी वजह से या फिर जो सबब बना किसी दूसरे की मौत का। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा जो कि बाइक्स के पंचर वगैरह, टायर के पंचर बनाता था, वो बहुत टाइम से बैठा रहा कि बोल रहा था कि यार अभी तक कोई आया ही नहीं, कोई किसी की गाड़ी पंचर ही नहीं। तो उसने क्या किया, 2-3 कील उठाए और वो रोड पे जो है लगा दिए, ताकि किसी की गाड़ी पंचर होगी फिर वो बनाएगा। अब उसका इंटेंशन ये नहीं था किसी की मौत हो जाए या फिर किसी को हार्म देना, पर उसका जो एक्ट था वो था अनलॉफुल, मतलब उसने जो काम किया वो एक्ट अनलॉफुल था। तो उससे क्या होता है, एक बंदे की बाइक आती है जो कि स्पीड में थी, और उसकी बाइक में जो है ना टायर पे वो कील लगते हैं, और उस एक्ट से उस बंदे की मौत हो जाती है। तो ये हो गया कत्ल बिस सबब, मतलब भले ही उसका कोई इंटेंशन नहीं था, पर उसका जो एक्ट था वो अनलॉफुल था, जिसकी पनिशमेंट है 322 सेक्शन दियत, वो लायबल होगा दियत का। डिफरेंस बिटवीन दी काइंड्स ऑफ कत्ल, हमने जो काइंड्स पढ़े कत्ल के, अब देखेंगे कि उनमें फ़र्क क्या है। कत्ल आमद, इंटेंशन टू काज डेथ, यहाँ पे इंटेंशन ही दूसरे को मारने का था। इंटेंशनली गिविंग हर्ट विच बिकम दी काज ऑफ डेथ, या फिर ऐसा ज़ख़म देना जिससे दूसरे बंदे की मौत लाजिम हो। नंबर 3, विथ नॉलेज दैट हिज एक्ट विल बी दी काज ऑफ डेथ, या फिर ये नॉलेज रखना कि उसके एक्ट से दूसरे बंदे की मौत लाजिम होगी। कत्ल शिबा आमद नंबर 1, विथ इंटेंट टू काज हार्म, कत्ल शिबा आमद में इंटेंशन होता है कत्ल का नहीं, बस सिर्फ हार्म का, ज़ख़म देने का।
हर्ट देने का। नंबर 2, विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ नॉट लाइकली टू काज डेथ, ऐसा ज़ख्म जो कि आम तौर पर किसी को मार नहीं सकता, यानी ऐसा ज़ख्म देना जिससे आम तौर पर किसी की मौत ना हो। नंबर 3, विदाउट इंटेंट टू काज डेथ, उसको मार देने का कोई इंटेंशन नहीं हो। ये हो गया इन दोनों में फ़र्क। अब बाकी दो को देखते हैं। कत्ल ख़ता। नंबर 1, विदाउट एनी इंटेंशन टू काज हार्म और डेथ, यहाँ पे ना किसी को मारने का इंटेंशन था, ना ही किसी को हार्म देने का इंटेंशन था। काजेज डेथ बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट, बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। नंबर 3, काज डेथ बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किसी की मौत हो जाती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कत्ल बिसबब, विदाउट एनी इंटेंशन टू काज डेथ और हार्म, कत्ल बिसबब में ना किसी को हार्म करने का इंटेंशन होता है, ना ही किसी को मार देने का इंटेंशन होता है। नंबर 2, डज एनी अनलॉफुल एक्ट विच बिकम द काज ऑफ डेथ, पर कत्ल बिसबब में अनलॉफुल एक्ट होता है जो कि सबब बनता है दूसरे बंदे की मौत का। तो ये हमारे चारों काइंड हो गए कत्ल के, और उनकी डेफिनेशंस भी हो गई, और उनका डिफरेंसेस भी हो गया, और उनके जो एसेंशियल्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।